हम आपको बता दें, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सारे संवाददाता जो आज आपको सारे दिन पल पल की खबर सबसे पहले और सबसे आगे दे रहे थे, क्योंकि चुनाव मतलब एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हावड़ा से कुंतल चक्रवर्ती, रणवीर जुड़ रहे हैं दक्षिण 24 परगना से और ज्ञानेंद्र जुड़ रहे हैं दक्षिण 24 परगना से। आपको बता दें, सीधा चलते हैं कुंतल के पास। तनुश्री के साथ आज सारे दिन कवरेज पर थे, जो बीजेपी की उम्मीदवार हैं, लेकिन उसके साथ कई इलाकों में भी गए हैं। कुंतल, क्या देखा, क्या समझा, तफसील से बताइए आज हमारे व्यूअर्स को। मुझे लगता है आज दिन के अंत पर आप कह सकते हैं कि मैन ऑफ द मैच है, जो जनता है वही मैन ऑफ द मैच है, क्योंकि इतना कुछ हुआ, इतना रक्त रंजित जो राजनीति देखने को मिला है। 4 से 5 जो उम्मीदवार हैं अलग अलग पार्टियों के, वो घायल हुए हैं। कई जगहों पर कार्यकर्ता बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के घायल हुए हैं। आईएसएफ और तृणमूल के बीच में झड़प हुई है, हंगामा चारों तरफ। इसके बीच में आके लोगों ने जिस तरह से मतदान किया, दिन के अंत में मुझे लगता है वही मैन ऑफ द मैच है। आज देखिए, पोलिंग परसेंटेज कम हो गया है। पिछले दो चरणों में क्या हुआ था, 80% से ज़्यादा पोलिंग परसेंटेज था, 84-85% तक पोलिंग परसेंटेज पहुंच गया था, लेकिन आज 77% से थोड़ा ज़्यादा है और दक्षिण 24 परगना में 76% से थोड़ा ज़्यादा है। तो पश्चिम बंगाल का जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड से मुझे लगता है 7 से 8% मतदान कम हुई है। वजह यही है कि इतना हिंसक राजनीति, इसी वजह से पोलिंग परसेंटेज कम हुई है। पिछले 2016 की देखिए, 2011 की देखिए, 2006 की देखिए, पिछले 15 सालों में अगर ये परसेंटेज को देखा जाए तो थोड़ा बहुत तो बिल्कुल कम है, और यही वजह है कि हिंसक राजनीति की वजह से ये कम हुई है। जी, चल रहे सीधा दक्षिण 24 परगना ज्ञानेंद्र के पास। ज्ञानेंद्र, क्या देखा, क्या समझा? आईएसएफ बनाम तृणमूल कांग्रेस था इस समय आज सारे दिन आपके जिले में। देखिए मनोज्ञा, मैंने जो देखा वो बताऊंगा, क्योंकि आंकड़ों को बहुत विस्तार से कुंतल ने बता दिया है। दक्षिण 24 परगना डायमंड हार्बर के 186 बूथ क्रमांक को मैं इसलिए बताना चाहूंगा क्योंकि किसी मतदाता को आप मतदान करने से कैसे रोक सकते हैं, वो भी सुबह 7 बजे से। बीजेपी के कैंडिडेट दीपक हल्दर और पन्नालाल हल्दर आरोप प्रत्यारोप भले ही करें, लेकिन 25-25 मतदाता ऐसे हैं जिन्हें आप रोक दे रहे हो, ये आतंक दिखाकर कि किसी के पास गोला है, किसी के पास बम है, किसी के पास बारूद। आंकड़ों पर मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि आप देखने की बात कर रही हैं। मैंने जो देखा, देखिए, मैं जयनगर भी और मुझे और जगह जाने के लिए कहा गया था, मैं वहाँ भी गया, लेकिन जो तस्वीर मैंने डायमंड हार्बर के 186 बूथ क्रमांक में देखी, और मैंने ये भी देखा कि लोकतंत्र के इस पर्व में कैसे 25-25, 30-30 लोग खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं मतदान करने के लिए। और जब 7 बजे से इंतजार खत्म हुआ, 4 बजे बीएसएफ का जब फोर्स आया, बीएसएफ की फोर्स आने के बाद वो मतदान केंद्र तक ले गए, तो उनके चेहरे पर मैंने खुशी देखी। और यकीन मानिए, जैसा कि कुंतल कह रहे थे, वोट परसेंट जरूर कम है, लेकिन वोट करने के बाद जो उन्होंने कहा, एबीपी न्यूज़ से कहा कि हाँ, हम जीत गए, लोकतंत्र जीत गया। तो कुल मिलाकर इस इलाके में सुबह से ही दीपक हल्दर घूम रहे थे और कई जगह उन्होंने सेंट्रल फोर्स की मांग की। कई जगह उन्होंने कहा कि मुझे सेंट्रल सीआरपीएफ की मदद चाहिए ताकि मैं लोगों को घर से निकाल सकूं। लेकिन जो खौफ का मंजर है, जो रक्त रंजित राजनीति की बात आप कर रही हैं, कुंतल कर रहे हैं, यकीन मानिए बंगाल की यह तस्वीर देश, इसलिए मैं बता रहा हूं विस्तार से क्योंकि देश को भी जानना चाहिए कि आप कैसे लोकतंत्र और गणतंत्र की बात कर सकते हैं जब अपने आपके मतदाता ही इतने डरे हों। मनोज्ञा जी, और एक बात और बता दें कि ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है बंगाल में। मैं पिछले 2 दशकों से यहाँ रिपोर्टिंग कर रही हूँ। ये पहले भी होता था, वाम मोर्चा के ज़माने में भी होता था। अंतर ये है कि अब मीडिया है, सोशल मीडिया है, जनता कई गुना ज़्यादा जागरूक भी है। आपको ले चलेंगे अब सीधा दक्षिण 24 परगना, जहाँ रणवीर है। रणवीर, आपने क्या तस्वीरें देखी? आज तो आईएसएफ बनाम टीएमसी भी चल रहा था, उम्मीदवार खुद ही धरने पर बैठे हैं बंगाल में। देखिए, सुबह जो तस्वीरें थी वो बहुत खुश करने वाली थी, क्योंकि 5:30 बजे से वोटर्स खड़े थे, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग शुरू हुई, दिन चढ़ता गया, तस्वीरें बहुत विभत्स हो गई, क्योंकि हिंसा, मसल पावर, ये सारा कुछ देखने को मिला। डायमंड हार्बर लोकसभा सीट अभिषेक बनर्जी की सीट है, तृणमूल का गढ़ है, और उस इलाके में जिस तरीके से तस्वीरें थी, यकीन मानिए 1 तारीख को मैं नंदीग्राम में था, जहां तृणमूल का झंडा था वहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा था, लेकिन आज फाल्ता, डायमंड हार्बर और आसपास की सीटों पे उस तरह की तस्वीरें नहीं थी। ज़्यादा शक्ति प्रदर्शन तृणमूल ने किया। मैं एक फाल्ता विधानसभा में मौजूद था और उस सीट पर विधान परुई
जो कैंडिडेट हैं वो बूथ में आए और बूथ के अंदर जाके उन्होंने मुआयना किया और निकलने लगे। हम उनके पीछे पीछे जा ही रहे थे कि अचानक तृणमूल के समर्थक कुछ लोग आए, पहले नारेबाजी की, प्रत्याशी जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठे और जैसे ही गाड़ी में बैठ के जाने लगे कुछ लोग उनकी गाड़ी के सामने लेट गए और उसके बाद जब प्रत्याशी ने अपनी गाड़ी वापस मुड़वाई भागने के लिए तो कुछ लोगों ने पहले हाथ मारा और फिर पत्थर मारा। तो सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी में और सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि आगे जहां भी गए वहां पे कहीं ना कहीं एक डर कुछ लोगों में था। कुछ लोगों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि हम कुछ बोलेंगे नहीं लेकिन हमारी चुप्पी को आप समझिए, जो बहुत कुछ कहता है। तो उस इलाके में हमने डर देखा और उस डर के बीच में ताकत देखी और ये एक तारीख से बिल्कुल अलग था। जी कहीं चोट के निशान है, कहीं लहूलुहान इंसान है, कहीं लूट का कोहराम है, तो कहीं फायरिंग के बाद सहमा हुआ सन्नाटा है। कुछ ऐसी है पश्चिम बंगाल के चुनाव की रक्त रंजित तस्वीर, जहां चुनावी वादों और हर जीत के दावों से ज्यादा हिंसा का शोर सुनाई दे रहा है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही इन तस्वीरों में भयानक शोर के बीच एक महिला खेतों से होते हुए जाती दिख रही है। ये कोई और नहीं बल्कि हुगली के आरामबाग से टीएमसी की उम्मीदवार सुजाता मंडल हैं। और यहाँ से जो लोग सुजाता के पीछे हैं उनमें से किसी के हाथ में डंडा है तो किसी के हाथ में चाकू। आरोप है कि सुजाता पर बीजेपी के समर्थकों ने हमला किया और उनके निजी सुरक्षाकर्मी के सिर पर चोट आई है। हमारा आरंडी में हमारा कर्मी लोगों को मार के माथा फटा दिया, सर तोड़ दिया उन लोगों को। एक आदमी का देख रहे हाथ से खून निकल रहा था। ऐसे करके बहुत सारा टर्चर और संतरास का जो पॉलिटिकल मतलब दिखा रहा है ये लोग पॉलिटिक्स, ये सोच रहे हैं कि ऐसे गंदगी करके ये आरामबाग सीट मतलब हासिल हो जाएगा। सुजाता मंडल पश्चिम बंगाल की आरामबाग विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, तो वहीं दूसरी ओर सौमित्रो खां बीजेपी से सांसद हैं। दिसंबर में ही सुजाता ने बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का हाथ थामा था, उसके बाद उम्मीदवार भी बन गई। लेकिन जो घटना हुई है सुजाता के साथ वो बूथ नंबर 268 पर हुई है और यही बूथ है जो आरामबाग में सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा है। अब तृणमूल कांग्रेस ने इसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज करा दी है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि यह सब नाटक है। अब बंगाल में बवाल वाले चुनाव की ये दूसरी तस्वीर देखिए, जहां बीजेपी ने टीएमसी पर हिंसा करने का आरोप लगाया है। दक्षिण 24 परगना की बरुई पूर्व सीट की तस्वीरें हैं, जहां सोमवार रात से ही बमबाजी तक की खबरें सामने आ रही हैं। दक्षिण 24 परगना की सरीसा में लोगों ने आरोप लगाया कि टीएमसी के गुंडे मुस्लिम मतदाताओं को वोट नहीं करने दे रहे। और इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि मतदान केंद्र में टीएमसी समर्थक बम लेकर बैठ गए। आप अभी कह रहे थे जबकि उसके वहाँ पर बम है, गोला है। हाँ, बम है, पिस्तौल है, सब है उसी का पास। अरे हाँ, सद्दाम को पास है। क्या कोई बनर्जी का षड्यंत्र है? हाँ। तो आप लोग सब बीजेपी को वोट करना चाहते हैं? बीजेपी सब वोट देना चाहते हैं, हम लोग को वोट देना नहीं देता। इस इलाका में जब घुसने जाता है कुछ लोग बम पिस्तौल लेकर आता है। किसके लोग हैं वो? टीएमसी के लोग बम गोला बारूद लेकर बैठे हैं और इसलिए जो है वोटर वोट नहीं कर पा रहा है। और एक खास समुदाय के वोटर हैं जो कि टीएमसी दावा करती है कि हमारे हैं, लेकिन उनकी शिकायत ये है कि वोट हमें नहीं करने दिया जा रहा है। तीसरे चरण में पश्चिम बंगाल की 31 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और तस्वीरें ऐसी दिख रही हैं कि मानो हर सीट पर बवाल मचा हो। कहीं बीजेपी पर आरोप लगा है तो कहीं ममता की पार्टी टीएमसी पर। ये हावड़ा की बगनान की तस्वीरें हैं, जहां बीजेपी पर टीएमसी के कैंप ऑफिस में तोड़फोड़ का आरोप लगा। बवाल सिर्फ तोड़फोड़ तक नहीं रुका, दक्षिण 24 परगना के बसंती में सोमवार रात को गोली चलने की खबर आई, यानी मतदान से पहले वाली रात से ही हिंसा शुरू हो चुकी थी। बसंती में एक घर से बम भी बरामद किया गया। हद तब हो गई जब बंगाल के विष्णुपुर में बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोग महिलाओं को वोट देने से रोक रहे हैं।
हिंसा को लेकर सबसे ज्यादा सुर्खियों में दक्षिण 24 परगना जिला रहा, जहां मोगरा हाट में आईएसएफ और टीएमसी उम्मीदवारों के बीच कहा-सुनी की तस्वीरें सामने आई। पोलिंग बूथ के बाहर ही दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे से उलझे हुए थे।